हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम क्लास 6। हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने आपको कुछ पार्ट इस चैप्टर का कराया था। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्क्राइब द चैप्टर इन हिंदी। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हिंदी में पढ़ेंगे। If you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so you will get all the notifications from my channel. Let's start the chapter. इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ी थी और सोलर सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा था। सोलर सिस्टम में अब हम सोलर सिस्टम में हम सन की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो सन की फैमिली में जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं प्लैनेट्स। सो वी विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स। The word planet is derived from the Greek word planetes that originally means wonder. जो planet word है वो ग्रीक लैंग्वेज का है और उसका जो मीनिंग होता है वो होता है वंडर। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो उनकी जो ऑर्बिट होती है, जो मतलब उनका जो रास्ता होता है उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। एलिप्टिकल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वृत्ताकार, मीन्स गोल। दे एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस को छोड़कर मूव अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जितने भी ये प्लैनेट्स हैं यूरेनस और वीनस को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इनको सबको हीट एंड लाइट सन से मिलती है। दे ऑल मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। और इनका जो मतलब जो ये सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो एक फिक्स्ड रास्ता होता है। ऐसा नहीं कि आज कहीं और से घूम रहे हैं दूसरे दिन कहीं और से, इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। दीज elongated paths are called orbits और इन्हीं पाथ्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं। आई विल शो यू कि ऑर्बिट क्या होता है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। लुक एट दिस पिक्चर। ये जो सर्कल शो हो रहा है आपको, दिस इज द पाथ ऑफ मरकरी, दिस इज द पाथ ऑफ वीनस। तो इस तरीके से ये जो रास्ता होता है, ये जो आपको शो हो रही है ये अलग अलग ये सब ऑर्बिट्स हैं, इनकी पाथ है इनका, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। These planets are categorized into 2 categories, inner and outer planets. इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक है इनर प्लैनेट और आउटर। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर इनर प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स। ये वाले इनर प्लैनेट्स हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं और अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू द सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनको अर्थ लाइक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये साइज में अर्थ जैसे हैं, अर्थ जैसे दिखते हैं और ये जो होते हैं मेनली ये रॉक से बने होते हैं और सन के क्लोज होते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। Next one is outer planets. They lies beyond the orbit of Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the outer planets. ये जो होते हैं मार्स की जो ऑर्बिट होती है उससे बाहर की तरफ होते हैं और ये जो होते हैं जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है आउटर प्लैनेट्स में काउंट होते हैं। 4 हमारे इनर प्लैनेट हो गए, 4 हमारे आउटर प्लैनेट हो गए। दीज आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये बड़े होते हैं और ये गैसेस और लिक्विड के बने हुए होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। इनर प्लैनेट हमारे जो होते हैं वो मेड अप ऑफ रॉक्स के बने हुए होते हैं और जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं वो गैसेस और लिक्विड के बने हुए होते हैं। Now we will study about Mercury, our first planet. Mercury के जो important facts हैं we will study about this. It is the
क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है. नाउ व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इस तरीके की कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं. तो जो भी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो सैटेलाइट होता है उसी प्लैनेट का. इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड इन द सन. ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, मीन्स ये जो रिवॉल्यूशन करता है सन के चारों तरफ वो सिर्फ 88 डेज में ये पूरे सन के चारों तरफ का चक्कर लगा देता है. इट टेक्स 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन इन ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पर वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 59 डेज लेता है. Now study about Venus. It is also called the Earth sister or Earth's twin. ये अर्थ की बहन भी कहलाता है और उसके अर्थ की जुड़वा बहन भी बोला जाता है. दिस इज बिकॉज इट इज सिमिलर टू द अर्थ इन साइज एंड मास. ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये अर्थ के सिमिलर है साइज में भी और मास में भी. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. इफ़ यू विल गेट एनी क्वेश्चन कि इवनिंग स्टार कौन सा होता है और मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है, तो इवनिंग स्टार भी यही है और मॉर्निंग स्टार भी यही है. इट टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सन के चारों तरफ वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको 225 डेज लगते हैं. अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट. ये दूसरे प्लैनेट्स की तरह मतलब नहीं घूमता है. सारे प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, लेकिन ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है. इट टेक्स 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसको 243 डेज लगती हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर अर्थ. हमारी अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज इसके जो मतलब 3/4 पार्ट पे जो है वाटर है. दैट्स वाई ये ब्लू दिखता है ऊपर से. जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का नजर आता है. इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून. हमारी पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज आवर मून. It takes 365.25 days to complete one revolution around the sun and 223.9 hours to complete one rotation on its axis. इसको जो रेवोल्यूशन है उसमें वो कंप्लीट करती है ये 365.25 डेज. 25.25 का मीनिंग होता है 6 आवर्स. ये 6 आवर्स 4 साल में जुड़ के एक पूरा डे कंप्लीट करते हैं. दैट्स वाई हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है, इसीलिए उस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं. तो यही 6 घंटे जुड़कर 4 साल बाद एक दिन कंप्लीट करते हैं, और इसको अपनी एक्सिस पे घूमने में 23.9 आवर्स लगते हैं. इट इज़ द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ. क्योंकि इसी पर जीवन संभव है, इसी पर वो कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ है. The major conditions which makes the earth favorable for life are as under. ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ संभव है, वो दी गई हैं. देखते हैं क्या क्या है. इट इज़ नाइदर टू फार नॉर टू क्लोज टू द सन. ना तो ये सन के ज़्यादा पास है और ना ही उससे ज़्यादा दूर है. इट हैज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. यहाँ पर मतलब लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है. द अर्थ एटमोसफेयर इज रिच इन ऑक्सीजन. अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो ऑक्सीजन में रिच है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. ऑक्सीजन इज असेंशियल टू ब्रीथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कवर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. एक्चुअली बोथ आर इम्पोर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मतलब जो एक्सट्रीम कोल्ड है उससे रक्षा करती है. अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमें जो है ना बहुत ठंड लगेगी. यहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा हो जाएगा एवरीथिंग. और जब ठंडा होगा तो कोई भी चीज़ जर्मिनेट नहीं होगी, ट्रीज़ नहीं उगेंगे, कोई भी क्रॉप्स हम नहीं उगा पाएंगे. तो बहुत सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अर्थ के ऊपर वाटर है जिसकी वजह से हर तरीके की फॉर्म्स ऑफ लाइफ
मतलब ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की ज़िंदगी के लिए। इंसानों के लिए भी पानी, पौधों के लिए भी पानी, जानवरों के लिए भी पानी, सबके लिए पानी ज़रूरी होता है। आवर अर्थ इज़ यूनिक फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज ऑल द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ वैसे भी यूनिक है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी डाइवर्सिटी है लाइफ में, बहुत सारी तरीके के जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, बहुत कुछ है यहाँ पर। The ocean's atmosphere and land play a very critical role in sustaining life on the earth. ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ये तीनों ही मिलाकर जो है लाइफ को मतलब इस पे संभव बनाते हैं जीवन को। द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन्स, द सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्ट द लाइफ एंड वेजिटेशन ऑन द अर्थ। जो सीजनल चेंजेस होते हैं उस वो लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन्स में उगती हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पर जो अलग अलग सीजन है वो अलग अलग क्रॉप्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो गर्मी में उगती हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ सर्दी में उग सकती हैं। Now we will study. Do you know? A satellite is a celestial body that moves around a planet in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। दे ऑल्सो रोटेट इन देयर ऑन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वो भी अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट the light of the sun and appear as bright object in the night sky, वो लाइफ सन की लाइट से ही चमकते हैं और रात के स्काई में बहुत ब्राइट चमकते हैं। इन द सोलर सिस्टम मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट, मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं था। अभी हमने पढ़ा था ना, पहले सबसे पहले हमने मरकरी पढ़ा, देन वीनस पढ़ा, तो उन दोनों के कोई सैटेलाइट नहीं होते। और देन अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। सो वी विल स्टडी नाउ अबाउट मून। मून अर्थ's natural satellite. Its diameter is 1/4 of that of the earth, जो अर्थ के का डायमीटर है उसका 1/4 किसका डायमीटर है? मून का, मीन्स मून से अर्थ से छोटा है। इट appears so big because it is very near to us, ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे दोनों मतलब ये हमारे बहुत पास है। इनफैक्ट इट इज़ आवर नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, जबकि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सबसे पास में कोई सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ की, दैट इज़ आवर मून। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। We can see only one side of the moon because it takes same amount of time to complete one rotation on its axis and revolution around the sun. हमें मून का एक ही पार्ट इसलिए दिखाई देता है बिकॉज इतना ही टाइम अर्थ को रोटेशन करने में लगता है और इतना ही टाइम मून को अपनी रोटेशन करने में लगता है। और इसको रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, इसको अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन करने में इतना टाइम लगता है। मून टेक्स 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ, मून को 27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड एक मतलब एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, अर्थ मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो देयर इज़ अ बिग वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, इसलिए वहाँ के दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत वेराइटी होती है। द सनलाइट डायरेक्ट फॉल्स ऑन द मून, so the day temperature is around 127 degrees Celsius and the night temperature is 173 डिग्री सेल्सियस। जब दिन में मतलब डायरेक्ट सन की हीट पड़ती है तो उसका जो दिन का टेम्परेचर हो जाता है 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब रात में सन की हीट ख़त्म हो जाती है दैट्स वाई वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है वो -173 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। इट हैज़ नो क्लाउड्स, नो एटमॉस्फेयर, नो रेन, नो वाटर एंड नो एयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ 1/5 दैट ऑफ द अर्थ, जो वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ की अर्थ के अकॉर्डिंग 1/5 है, मतलब जितनी अर्थ पे है उसका सिर्फ 5वां हिस्सा ही वहाँ पर है। द पर्सन हु वेट्स 100 kg विल वेट ओनली 20 kg ऑन द मून, जिस पर्सन का अर्थ पे 100 kg वेट होगा वहाँ पे जाके उसका सिर्फ 20 kg ही वेट रह जाएगा। द फर्स्ट मैन टू रीच इन द ऑन द मून टू द मून एंड
टू वॉक ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो पहले व्यक्ति थे मून पे जाने वाले वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ही सेट हिज लेफ्ट फुट ऑन द सरफेस ऑफ द मून एट 10:56 PM EDT यूरोपियन डे टाइम। उन्होंने रात के 10:56 पर यूरोपियन डे टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने 20 जुलाई 1969 मीन्स 1969 को उन्होंने रात को जो है 20 जुलाई को वहाँ पर कदम रखा था। और 2:56 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन 21 जुलाई 1969 और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने 21 जुलाई 1969 को मून पे कदम रखा था। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट से चमकता है। वाइल मूविंग अराउंड द अर्थ द मून appears in different shapes, sizes and positions। जब अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्यूशन करता है तो इसकी अलग अलग शेप एंड साइज होती है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मून किसी दिन छोटा होता है, किसी दिन उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, किसी दिन होता ही नहीं है, किसी दिन होता है, उस दिन फुल मून होता है। तो इस ये सब चीज़ों को कहते हैं कार्ड द फेसेस ऑफ द मून। सब चीज़ों को हम जब कहते हैं ना छोटा बड़ा जो होता है उसको हम फेसेस ऑफ द मून बोलते हैं। वी कैन सी फुल मून वंस इन अ मंथ। हमें एक बार पूरे मंथ में ना फुल मून दिखाई देता है। दिस पोजिशन ऑफ द मून इज नोन एज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये जो पोजीशन होती है इसको फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। यू कैन नॉट सी द मून एट फोर्टनाइट लेटर ऑफ पूर्णिमा। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज के बाद। जब पूर्णिमा के 15 डेज के बाद आपको एक दिन मून दिखाई नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड मून नाइट, न्यू मून नाइट और अमावस्या। उसको हम न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या बोलते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी हमने आपको सैटेलाइट बताया था। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी दैट अराउंड द मून अराउंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कुछ तो नेचुरल है, जैसे मून है हमारी अर्थ का है नेचुरल सैटेलाइट, बट कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो मतलब इंसान ने बनाए हैं और वो स्पेस में जो है प्लेस किए हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट आर कॉल्ड artificial satellites। Apart from the natural satellite, there are man-made or artificial satellites also। An artificial satellite is a man-made machine that continuously revolves around the earth or any other planets। एक man-made satellite एक ऐसी मशीन होती है जो continuously रिवॉल्यूशन करती है around the earth और around any planet। The artificial satellites are those man-made objects which have been placed into orbits of different planets। ये ऐसे हैं जो अलग अलग planets के orbits के अंदर जो हैं प्लेस किए गए हैं। Sputnik 1 was the first artificial satellite launched by the Soviet Union in 1957। ऐसा ये पहला सैटेलाइट था जो 1957 में ये लॉन्च हुआ था by Soviet Union। Since then, thousands of satellites have been launched into the orbit around the Earth। तब से थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किए जा चुके हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे आर्यभट्टा, भास्कर 1 and 2, रोहिणी 1 and 2, इनसेट 1, 2 and 3 आर द मेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सैटेलाइट्स हैं। दीज सैटेलाइट्स आर द डिफरेंट टाइप्स, दे आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस। ये सैटेलाइट्स अलग अलग टाइप्स के हैं, इनको अलग अलग वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमन टाइप्स इंक्लूड मिलिट्री, सिविलियन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कुछ मेन ऐसे हैं जैसे कि मिलिट्री के यूज़ के लिए, कुछ सिविलियन के यूज़ के लिए एंड कुछ अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। प्रेजेंटली एजुकेशन सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड टू प्रमोट एजुकेशन। आज के टाइम में एजुकेशन सैटेलाइट भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भेजे जा रहे हैं। Now we will study about Mars। Important facts about Mars। It is also called red planet। You can see here it is of red color। That's why because it is assume a brick like color in the night sky। ये रात को जब ये दिखता है तो बिल्कुल रात में जैसे रेड कलर की ईंट होती है ना, ईंट का कलर होता है ब्रिक का, बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देता है। You can see in the picture also। It spins on its axis in one day। एक दिन के अंदर ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर लेता है। इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और सन के चारों तरफ इसको चक्कर लगाने में इतना लंबा टाइम लगता है, 687 डेज। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, डिमोस एंड फोबोस। इसके जो 2 सैटेलाइट हैं उनका नाम है डिमोस एंड फोबोस।
Now we'll study about Jupiter. It is the largest planet in the solar system. ये solar system का सबसे बड़ा planet है. It completes one spin on its axis in 9 hours and 56 minutes. अपनी एक्सिस पे ये 9 hours और 56 minutes में घूम जाता है. It complete one revolution around the sun in about 12 years. इसको लगभग एक revolution सन के चारों तरफ करने में 12 years लगती हैं. It has 67 satellites, 53 confirmed and 14 अनकन्फर्म्ड. इसकी जो है 67 सैटेलाइट्स हैं. 53 का हमें पता है बट 14 का हमें प्रॉपरली पता नहीं है. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो इतना ही. जो इसका बचा हुआ पार्ट है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and subscribe the channel. Thank you for watching.